दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मत कर घमंड, इतना ऊपर वाला भी देखता होगा। जब जरूरत होगी तुझे अपनों की और लोगों की, उस समय बस तेरे लिए तेरा घमंड ही खड़ा होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं अनु एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ रॉयल अनु में। दोस्तों, आज की लर्निंग एंड इंस्पिरेशनल स्टोरी है घमंडी लोगों के लिए, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो आज कामयाब हैं और अपने घमंड के चलते किसी को कुछ नहीं समझते हैं। अपने से छोटे लोगों से ईर्ष्या करते हुए उन्हें घृणा भरी नजरों से देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले ने सबको समान बनाया है यार, बस उसके नसीब की किताब को अलग अलग लिखा है। सो दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है एक IAS ऑफिसर के ऊपर जो अपनी जॉब से रिटायर्ड हो चुके हैं। सो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें यार। सो दोस्तों, चलो स्टोरी की शुरुआत करें। दोस्तों, एक बार एक छोटे से शहर में एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर रहने के लिए आए, जिनका हाल ही में रिटायरमेंट हुआ था। उनके घर के थोड़ी ही दूर एक पार्क था। वह रोज उस पार्क में टहलने के लिए जाया करते थे। वह अक्सर देखा करते थे कि लोग उन्हें घृणा भरी नजरों से देखते हैं, उनसे कोई बात करने को तैयार ही नहीं होता था। वह यह देखकर बहुत परेशान होते थे। एक दिन वह पार्क में टहल रहे थे। उन्होंने एक बुजुर्ग को बैठे हुए देखा। वह बुजुर्ग भी पास ही की सोसाइटी का था। अब वह उस बुजुर्ग के पास जाकर बैठ गए, उस बुजुर्ग से बातें करने लगे। धीरे धीरे अब वह रोजाना उस बुजुर्ग के साथ बैठकर बातें करने लगे और हर बार बात करते हुए एक चीज को जरूर मेंशन किया करते थे, एक चीज जरूर बोला करते थे कि मैं तो एक IAS ऑफिसर था, मैं तो मजबूरी में यहाँ रहने के लिए आ गया हूँ, मुझे तो किसी बड़े और अच्छे शहर में होना चाहिए। लेकिन वह बुजुर्ग उसकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुनता था, बिना कुछ बोले। अब रोजाना ऐसे ही चलता था। वह आदमी उस बुजुर्ग से हमेशा घमंड भरी बातें किया करता था। एक दिन वह बुजुर्ग भी उससे परेशान हो गया। उसकी घमंड भरी बातें सुन सुनकर वह भी पक गया। एक दिन बुजुर्ग बोला कि क्या आपने कभी फ्यूज बल्ब देखा है? आदमी बोला, हाँ देखा है। तो क्या हुआ? बुजुर्ग बोला, जब भी बल्ब फ्यूज हो जाता है तो क्या वह किसी को रोशनी देता है? आदमी बोला कि जब बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो रोशनी कहां से देगा? तो बुजुर्ग ने फिर पूछा कि जब एक बल्ब फ्यूज हो जाता है क्या कोई पूछता है किस कंपनी का है, यह कितने वाट का था? आदमी बोला, नहीं आप कैसी बातें कर रहे हो, जब बल्ब फ्यूज हो चुका है तो उसके बारे में कौन क्या पूछेगा, वो तो बेकार है। बुजुर्ग बोला कि हाँ, आप सही कह रहे हैं कि जब भी कोई बल्ब फ्यूज हो जाता है तो ये सब चीज कोई मायने नहीं रखती, लोग उसे कबाड़ में डाल देते हैं क्योंकि वह तो अब किसी काम का नहीं है। ठीक वही हमारा और तुम्हारा हाल है। अब आदमी ने पूछा, वो कैसे? बुजुर्ग बोला, रिटायरमेंट के बाद हम सबकी स्थिति एक फ्यूज बल्ब के समान हो जाती है। फिर ये मायने नहीं रखता कि हम किस पद पर थे, हमारा क्या रुतबा था, ये कुछ भी मायने नहीं रखता है। बल्कि तुम में और बाकी लोगों में बहुत फर्क है। जो लोग इस सोसाइटी में रहते हैं ना, उन लोगों में भी बहुत से अफसर लोग हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी सोसाइटी के लोगों को यह नहीं बताया कि हम क्या करते थे, हम किस जॉब पर थे। वो सब यहाँ पर नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, इसलिए लोग हमसे नफरत नहीं करते। हम लोगों को यह बताते नहीं फिरते, हम अपनी सेखी नहीं बगाड़ते फिरते हैं आपकी तरह। हालांकि मैं भी सोसाइटी में पिछले कई वर्षों से रह रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी को यह नहीं बताया कि मैं एक रिटायर्ड सांसद हूँ। और तो और वो देखो सामने वाले उस शख्स को, वो साहब तो आर्मी में ब्रिगेडियर रह चुके हैं। और वो देख रहे हैं ना आप, जो लोगों के साथ हंसी ठट्टे कर रहे हैं, वो साहब तो इसरो के चीफ रह चुके हैं। लेकिन उन लोगों ने कभी भी नहीं बताया अपनी जॉब के बारे में, अपने पद के बारे में। और वो कभी इस चीज का घमंड नहीं करते, वो लोगों को नहीं बताते कि हम इस पद पर थे, हम इस पद पर थे। क्योंकि मैं जानता हूं सारे बल्ब फ्यूज होने के बाद एक जैसे हो जाते हैं, चाहे वह 100 वाट का हो, चाहे 10 वाट का हो, चाहे वह 5 वाट का हो। क्योंकि उसकी रोशनी नहीं है तो उसकी कोई उपयोगिता भी नहीं है। माना कि आप बड़े अफसर थे, आप काबिल थे, पर अब ये मायने नहीं रखता, बल्कि ये मायने रखता है कि तुमने पद पर रहते हुए लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया, समाज के लोगों को कितनी तवज्जो दी, आप समाज के कितने काम आए, या फिर आप अपने घमंड में ही चूर बस अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। अब वह आदमी उस बुजुर्ग की बातें सुन रहा था, उसकी नजरें नीचे झुक चुकी थी। बुजुर्ग ने आगे बोला कि अगर तुम्हें अपनी कुर्सी पर बैठे हुए कभी घमंड आया हो ना, तो एक बात याद रखना, तुम रिटायरमेंट के बाद एक फ्यूज बल्ब के समान हो।
अब बुजुर्ग की इतनी बातें सुनकर उस आदमी का सर शर्म के मारे नीचे झुक गया। सो दोस्तों, यह इन स्टोरी उन लोगों को आईना दिखाती है जो अपने पद और सत्ता में रहते हुए भी अपनी पावर और कलम से किसी का भी हित नहीं करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें समाज की बड़ी चिंता होने लगती है। लेकिन उस समय समाज उन्हें सही आईना दिखाता है जो उस समय अपनी कुर्सी और अपनी सत्ता के घमंड में रहते थे। उन्हें समाज बाद में आकर एक आईना दिखाता है जो बाद में लोग पछताते हैं। इसीलिए दोस्तों, अभी भी वक्त है, चिंतन करिए, समाज की मदद कीजिए, अपने पद रूपी बल्ब से समाज और देश को रोशन कीजिए, जिससे आपके रिटायरमेंट के बाद लोग आपको अच्छी नजरों और सम्मानित नजरों से देखें। सो दोस्तों, यह है इस वीडियो का अंत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो दोस्तों, वीडियो के अंत में यही कहूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, हर कोई बनना चाहे सिर्फ आपके जैसा।